और अब खबरें विस्तार से। खबर बीजापुर से, जहां शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। डीआरजी के 3 जवानों को अंतिम सलामी दी गई। मुठभेड़ में अब तक आपको बता दें 18 नक्सली बीजापुर में ढेर हुए। सभी नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। शहीद प्रधान आरक्षक मोहन बर्दी, शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे और शहीद जवान रमेश सोड़ी। तो आपको बता दें बीजापुर में शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। डीआरजी के 3 जवान जिन्हें अंतिम सलामी दी गई। मुठभेड़ में अब तक कुल 18 नक्सली जो कि ढेर हुए। आप तस्वीरें, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। डीआरजी के 3 जवान जो कि इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, शोकाकुल परिवार के सदस्य जवानों के, इन तीनों जवानों को अंतिम सलामी दी गई। डीआरजी के 3 जवान जो कि इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में 18 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। सभी नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। और जो 3 जवान शहीद हुए हैं उनके नाम शहीद प्रधान आरक्षक मोहन बर्दी है और शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे और शहीद जवान रमेश सोड़ी। तो बीजापुर में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। लगातार यहां पर कई दिनों से सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। बीजापुर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। डीआरजी के 3 जवान जिन्हें अंतिम सलामी दी गई। और इस मुठभेड़ में आपको ये भी बता दें कि 18 नक्सलियों को मार गिराया गया था। नक्सलियों की मूवमेंट की जानकारी जब इस इलाके में मिली थी तो सेना ने यहाँ पर ऑपरेशन चलाया। यहाँ पर जवानों ने ऑपरेशन चलाया और उसके बाद डीआरजी के 3 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। तीनों जवानों को अंतिम सलामी दी गई। मुठभेड़ में 18 नक्सली जिन्हें जवानों ने ढेर किया था, सभी नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। जवानों को अंतिम सलामी दी गई थी। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बीजापुर में ये मुठभेड़ हुई थी। लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इन ऑपरेशंस में जवानों को सफलता मिल रही है। के बाद कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। इन सभी ऑपरेशंस में बड़ी कामयाबी मिल रही है। लेकिन एक दुखद बात आपको बता दें, अभी बीजापुर में हुए इस नक्सली ऑपरेशन में 3 जवान शहीद हो गए। डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए हैं। 18 नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया था। सभी नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में 18 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। 3 जवानों को अंतिम सलामी दी गई। बीजापुर में ये मुठभेड़ हुई थी। काफ़ी देर तक यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और अभी भी यहाँ के आसपास के इलाकों में जहाँ पर नक्सलियों की मूवमेंट मिल रही है वहाँ पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। बीजापुर में ये मुठभेड़ हुई थी। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विकास तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। जी विकास। देखिए, बीजापुर में जिस तरह से कल एक बड़ी मुठभेड़ हुई और उसमें सबसे पहले बसराज जी ने बताया था कि 12 माओवादी मारे गए हैं, लेकिन 3 जवान भी शहीद हो गए थे। ये दुखद घटना थी। लेकिन आज दूसरे दिन अब उसकी संख्या बढ़कर 18 बताई जा रही। हालांकि बसराज जी अभी इस वक्त बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से पूरी घटना हुई। आज बीजापुर के पुलिस लाइन में तीनों ही शहीद जवानों को अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान तीनों ही शहीद जवान के परिजन और साथ ही साथ बीजापुर के जो लोग और बस्तर आईजी और सीआरपीएफ के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान एक खास तस्वीर ये भी देखने को मिली कि जो जवान होते हैं वो शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी मजबूत होते हैं, लेकिन किस तरह से 3 जवानों की शहादत उन्होंने देखी अपने साथी जवानों की, तो बहुत आखिरी तक उन्होंने अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में वापस चढ़ाया गया तब जवान भी फूट कर रोने लगे। हालांकि बस्तर आईजी ने उन्हें इस दौरान समझाने की भी कोशिश की कि जवान रोके नहीं और जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों में दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी भी थे, जिन्होंने कहा कि लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली है और बहुत जल्द बस्तर से माओवाद का समाप्ति कर दी जाएगी, सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी हो, जिस तरह से 3 जवान शहीद हुए हैं, निश्चित ही तौर पर एक अंतिम लड़ाई के तौर पर जो दावा किया जा रहा था, उस अंतिम लड़ाई में ये आश्चर्यचकित या अचंभित कर देने वाला पलटवार माओवादियों का। जिस तरह से माना जा रहा है कि माओवादी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर हैं, उनके पास ना तो लड़ाके हैं ना तो कारतूस है। उसके बाद अगर वो इस तरह से पूरे दिन कल मुठभेड़ होती है और 18 माओवादी मारे जाते हैं, 3 जवान शहीद भी होते हैं, तो ये भी
एक सवाल है कि क्या अभी भी जंगलों में बहुत कितनी की संख्या में माओवादी बचे हुए हैं, और बचे हैं तो उनके पास कितनी कारतूस हैं? जी। बिल्कुल विकास, यही सवाल कि लगातार जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं नक्सलियों के मार गिराए जाने के या फिर सरेंडर करने के, काफ़ी बड़ी संख्या ये होती है। अब ऐसे में हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी वहाँ पर जो आसपास का इलाका है वहाँ पर सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है, और खबर ये भी है कि इन नक्सलियों से जो मारे गए हैं काफ़ी मात्रा में हथियारों की भी बरामदगी की गई है। देखिए, कुछ ही देर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बस्तर आईजी की, जिसमें वो सारे जानकारी दी जाएगी कि मारे गए जो कैडर हैं उनकी शिनाख्त किस तरह से हुई है, मारे गए माओवादियों पर कितना इनाम था। साथ ही साथ जो प्राथमिक जानकारी उसमें LMG AK-47 303 जैसे इंसास जैसे कुछ राइफल के बरामद होने की सूचना पुलिस ने प्राथमिक तौर पर दी है। साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि सुरक्षा के कारणों से बहुत सारी जानकारियां अभी ओपन नहीं की जा रही हैं, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तब पता चलेगा कि सफलता कितनी बड़ी है। लेकिन फिर भी नुकसान उससे बड़ा है कि 3 जवानों की जी शहादत होना, और ये जी भी है कि जिस विकास। इलाके में मुठभेड़ हुई है उस इलाके को अभी भी कॉर्डन करके रखा। जी विकास, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।